जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पहलगांव हमले पर विधानसभा में एक भावुक बयान दिया, जिसमें उन्होंने हमले को राज्य और देश के लिए एक गहरी क्षति बताया। उन्होंने कहा कि ये हमला न केवल जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ा शोक है। अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि इस दुखद घटना के बाद वे अब दिल्ली से जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग नहीं कर सकते, क्योंकि यह समय राजनीति करने का नहीं बल्कि पीड़ितों और उनके परिवार के साथ खड़े होने का है। उमर अब्दुल्ला ने अपने संबोधन में ये साफ किया कि इस हमले के बाद वे किसी भी प्रकार की राजनीतिक बयानबाजी नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, आज जब कश्मीर में लोग शोक मना रहे हैं, जब कश्मीरी समाज के दिलों पर गहरा घाव है, तो मुझे ये सवाल उठाने का कोई हक नहीं है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य दर्जा कब मिलेगा। ये बयान खास तौर पर इसलिए अहम है क्योंकि राज्य में पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग एक गर्म राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। लेकिन मुख्यमंत्री ने इस समय उस मुद्दे को छोड़कर केवल संवेदना और दुख व्यक्त किया। उमर अब्दुल्ला ने पहलगांव हमले को कश्मीर के लिए एक गंभीर संकट बताया और इसे कश्मीरी लोगों के दिलों पर एक गंभीर घाव के रूप में व्यक्त किया। उन्होंने कहा, ये हमला सिर्फ जम्मू कश्मीर का नहीं बल्कि पूरे देश का मामला है। ये 26 मृतक सिर्फ कश्मीर के नहीं बल्कि पूरे भारत के नागरिक थे। मुख्यमंत्री ने ये भी उल्लेख किया कि पहलगांव में ये हमला 21 साल बाद हुआ है और ये कश्मीर में आतंकवाद के एक नए दौर का संकेत हो सकता है। उन्होंने ये स्वीकार किया कि राज्य सरकार के पास अब तक राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन फिर भी वे इसका राजनीतिक लाभ नहीं उठाएंगे और इसे मानवता के दृष्टिकोण से देखेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस हमले ने कश्मीरियों के मन में सुरक्षा और भविष्य को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन पहले हम सोचते थे कि आतंकवादी हमले हमारे अतीत का हिस्सा है, लेकिन इस हमले ने हमें ये एहसास दिलाया कि आतंकवाद की सर्द हवाएं अभी भी हमारे बीच मौजूद हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर के लोग अब भयभीत हैं कि कहीं फिर से ऐसे हमले ना हो जाएं। मुख्यमंत्री ने ये भी स्वीकार किया कि वे इन परिवारों से माफी तक नहीं मांग पाए जो इस हमले का शिकार हुए थे। उन्होंने कहा, क्या कहूँ उन परिवारों से जिन्होंने अपने परिजनों को खो दिया। एक विधवा महिला ने मुझसे पूछा कि हमारा क्या कसूर था, हम तो छुट्टियां मनाने आए थे और मेरे पास उसका जवाब नहीं था। उन्होंने दुख जताया। सीएम उमर अब्दुल्ला ने अंत में कहा कि अब वक्त आ गया है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खतरे को लेकर हमें एकजुट होकर काम करना होगा। उन्होंने कहा, ये समय राजनीति करने का नहीं, ये समय शोक और संवेदना का है। हम सभी को मिलकर इस संकट से उभरने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी जम्मू कश्मीर के इलेक्टेड हुकूमत की फिलहाल जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन मैं ये मौका इस्तेमाल करके स्टेटहुड की मांग नहीं करूंगा। अब मैं किस मुंह से इस पहलगाम के वाकये को इस्तेमाल करके मरकज से कहूंगा ना अब मुझे स्टेटहुड दो। मेरी क्या इतनी सस्ती सियासत है? मुझे क्या इन 26 लोगों के मरने की इतनी कम कदर है कि मैं अब मरकज से जाके कहूंगा ना अब चलो 26 लोग मर गए, अब मुझे स्टेटहुड दे दो। स्टेटहुड की बात हमने पहले भी की, आगे भी करेंगे, लेकिन लानत हो मुझ पे अगर मैं आज ये कह के मरकज के पास जाऊं कि ना अब 26 मर गए अब दे दो। देने की बात हम करेंगे, लेकिन इस मौके पर नहीं। इस मौके पर ना कोई सियासत, ना कोई बिजनेस रूल्स, ना कोई स्टेटहुड, ना कुछ और। एक ही चीज ना, इस हमले की कड़ी निंदा और उन 26 लोगों के साथ दिल की गहराइयों से हमदर्दी और ताज़ियत, और कुछ नहीं, ना आज नहीं। बता दें कि उमर अब्दुल्ला के इस बयान ने न केवल जम्मू कश्मीर की राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को चुनौती दी है, बल्कि देश भर के नागरिकों को ये समझने का मौका भी दिया है कि ऐसी घटनाओं पर राजनीतिक बहस नहीं बल्कि मानवीय संवेदना और जिम्मेदारी की जरूरत है। मुख्यमंत्री का ये बयान इस समय की संवेदनशीलता और राज्य की सुरक्षा को लेकर एक नई दिशा की ओर इशारा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।